ये सिद्ध करना है कि रूट 3 जो है एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन मान रूट 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, रूट 3 एक परिमेय संख्या है। अब अगर रूट 3 एक परिमेय संख्या है तो हम क्या करेंगे, रूट 3 को p बटे q के रूप में लिखेंगे। किसके रूप में, यानी रूट 3 बराबर हो जाएगा p बटे क्या लिखेंगे, जहां जो p तथा क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक। आगे बात समझिए, हमने रूट 3 को क्या माना, परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या किसके रूप में लिखा जाए, p बटे q के रूप में। तो रूट 3 किसके बराबर हो गया, p बटे q के। अब इसका रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों ओर का वर्ग कर देंगे। भाई 3 पे अंडर रूट आ रहा है ना, इस अंडर रूट को हटाने के लिए हम दोनों का क्या कर देंगे, वर्ग। तो यहाँ लिखेंगे दोनों ओर का वर्ग करने पर, जब दोनों ओर का वर्ग करेंगे तो इसको लिखा जाएगा रूट 3 का स्क्वायर और p बटे q का स्क्वायर। इसके स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या आया, 3 p का स्क्वायर t स्क्वायर और q का स्क्वायर q स्क्वायर। तो जगह 3 बराबर p स्क्वायर और q स्क्वायर को लिखेंगे हम क्या, q गुना एक q का आ जाएगा, जो भाग में आ जाएगा 3 के गुणा में, ये बन जाएगा p स्क्वायर बटे। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है, यहाँ ये 3 है, 3 क्यों, एक पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। और p स्क्वायर बटे क्यों, ये क्या है, भिन्न है, क्या है, ये भिन्न है। और पूर्णांक और भिन्न ये बराबर नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि जो p और q है कैसे पूर्णांक है, सहभाज्य पूर्णांक, यानी इन दोनों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है एक के अलावा। जैसे 15 बटे कितना 2, तो 15 में दो में कुछ कॉमन तो नहीं है, क्या कॉमन आ गया, एक कॉमन है, क्या कॉमन आएगा, एक। तो ये जो भिन्न है, ये भिन्न कैसी है, सहअभाज्य पूर्णांक की भिन्न है। कैसी कैसी भिन्न है, सहअभाज्य पूर्णांक की। क्या यानी कि इन दोनों में क्या कॉमन है, एक। तो तुम जब 15 को 2 से भाग करोगे तो कितना होगा, 7.5, ये क्या होगा। और जो पूर्णांक हो, पूर्णांक कभी भी क्या में नहीं होते, जो पूर्णांक हो है, पूर्णांक संख्या दशमलव में नहीं होती, ठीक है, क्या में होती, दशमलव में। ये या तो माइनस की मिलेगी, जैसे माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, या प्लस 1, प्लस 2, प्लस 3, प्लस 4, या फिर मिलेगी 0। तो पूरी नंबर पूरी एक संख्या मिले, दशमलव में नहीं मिलती। तो ये तो है पूरी संख्या, यानी कि बिना दशमलव की। और ये संख्या देगी हमें क्या, दशमलव वाली संख्या। तो ये जो भिन्न है, ये कैसी संख्या देगी हमें, दशमलव वाली संख्या। और ये है बिना दशमलव वाली संख्या, तो दोनों बराबर हो जाएगा, दोनों बराबर ही नहीं होंगे। और ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ। क्या गलत गलत कल्पना करी हमने, कि जो रूट 3 है वो कैसी संख्या, अपरिमेय, और मानी कि हमने इसको परिमेय, तो गलत है नहीं है, अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या थोड़ा कह देंगे, बस ये हमने मान लिया, यानी कि इसकी कल्पना कर ली कि जो रूट 3 है वो कैसी संख्या है, परिमेय, जबकि है वो क्या, अपरिमेय। तो जब हमने शुरू में गलत मान लिया तो यहाँ पे आंसर क्या आया, गलत ही आएगा, नहीं आएगा, आए क्या बात समझ में। जब हमने शुरू में गलती कर दी तो आखिर तक गलती रहेगी नहीं रहेगी। जो रूट 3 है तो जो अपरिमेय संख्या, मान ली क्या हमने इसको परिमेय संख्या, तो गलत है नहीं है। तो यहाँ आखिरी में आंसर भी क्या आया, गलत। पूर्णांक बराबर किसके आ गया, भिन्न के, जबकि पूर्णांक और भिन्न बराबर नहीं होते। तो फिर इसमें क्या लिखोगे अब आगे आंसर में, अब आंसर में फिर आपको ऐसे लिखना कि यहाँ हम देख
सकते हैं कि क्या 3 क्यूब एक पूर्णांक है, जबकि पी स्क्वायर बटे क्यू एक क्या है, भिन्न, क्या है, भिन्न है। और हम जानते हैं कि भिन्न और पूर्णांक बराबर नहीं होते हैं। ऐसा हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। ठीक, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। इतना लिखना है आपको, आगे बात समझिए, नोट करो। अगला प्रश्न है कि 2 + √3 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। ये हमें क्या करना, सिद्ध करना है। ये सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। जब भी हम अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या सिद्ध करते हैं तो दी गई अपरिमेय संख्या को हम क्या मान लेते हैं, परिमेय संख्या। और इस विधि को हम कहते हैं विरोधाभास विधि। यानी अपरिमेय संख्या को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए जिस विधि का हम प्रयोग करते हैं वो विधि विरोधाभास विधि कहलाती है। आगे बात समझ, हम इसको लिखेंगे माना 2 + √3 एक परिमेय संख्या। ठीक, अगर ये परिमेय संख्या है तब 2 + √3 हम क्या लिखेंगे, P/Q। और यहाँ लिख देंगे कि जहाँ P तथा Q क्या है, अभाज्य पूर्णांक है। ठीक, आप देखो ये 2 प्लस का इधर जाओ तो क्या बनेगा, माइनस का। ये बन जाएगा √3 बराबर P/Q -2। अब ये जो Q है ये 2 के कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा P-2Q और बटे कितना। आगे क्या बात समझिए, अब इस पे क्या है, रूट है, तो इसका रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों और का वर्ग करने पर, जब हम दोनों और का वर्ग कर देंगे तो बन जाएगा P-2Q बटे कितना, Q का होल स्क्वायर। अब इसके स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 3, और ये बन जाएगा P-2 Q का होल स्क्वायर और नीचे Q का स्क्वायर। अब इसके स्क्वायर को क्या लिखेंगे, P-2 Q का होल स्क्वायर, Q गुणा एक Q का आ जाएगा ये भाग में 3 के गुणा में, ये बन जाएगा P-2Q बटे कितना, और ऊपर वाले का। ये बात समझ में आ गई कि नहीं, यहाँ तक। अब यहाँ देखेंगे हम, ये संख्या क्या है, ये पूर्णांक है। क्या है, ये पूर्णांक। और ये जो पूरी संख्या बनी ये वाली, ये कैसी संख्या है, ये भिन्न है। क्या है, ये भिन्न है। भिन्न और पूर्णांक बराबर नहीं हो सकते जब ये P और Q कैसी संख्या है, सहभाज्य संख्या है। क्योंकि जब हम सहभाज्य संख्या का भाग करेंगे तो उनका जो भाग आएगा वो दशमलव संख्या में आएगा। इसमें आ रहा है दशमलव संख्या में। जैसे ये 8 है, 8 को हम 3 से भाग करें तो 8 और 3 जो है ये सहभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, सहभाज्य, क्योंकि इन दोनों में कुछ
भी कॉमन नहीं है, केवल क्या कॉमन है, तो जिन दो या दो से ज्यादा संख्याओं में केवल एक ही कॉमन हो, एक ही संख्या, उसको हम कहते हैं सहभाज्य संख्या। तो जब 3 से 8 को भाग करेंगे तो ये पॉइंट में आएगा, किसमें आएगा, पॉइंट में। 3 दूनी 6, कितना बचा, 2, पॉइंट लगा के 0, 3 6 18, 3 6 18 चलता रहेगा, तो पॉइंट में आया नहीं, यानी दशमलव में। और जो पूर्णांक है, पूर्णांक दशमलव में नहीं होते, पूर्णांक दशमलव में नहीं होते, या तो -1 -2 -3 -4 ऐसे मिलेंगे, या +1 +2 +3 +4 ऐसे मिलेंगे, या 0। ऐसा इस तरीके से कोई भी पूर्णांक आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये पूर्णांक बराबर भिन्न आ गया, जबकि भिन्न और पूर्णांक बराबर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये वाली भिन्न तो दे रही दशमलव की संख्या, और ये पूर्णांक दे रहा पूरी संख्या, या तो माइनस की या प्लस की या 0 आएगा समझ में। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 2 + √3 की संख्या अपरिमेय, और हमने क्या मान लिया इसको, परिमेय। तो शुरू में गलत करा नहीं करा हमने, यानी हमारी कल्पना जो थी, यहाँ आने के बाद हमें ये पता लग गया जो हमने कल्पना करी वो क्या है, हमारी गलत है। क्या है, गलत कल्पना है कि नहीं। 2 की संख्या अपरिमेय, सॉरी 2 + √3 की संख्या अपरिमेय, और हमने 2 + √3 को क्या मान लिया, परिमेय। जो गलत है नहीं है, जब वो अपरिमेय संख्या है और हम मान लें क्या उसको परिमेय, तो गलत है कि नहीं। तो फिर आंसर भी क्या आएगा, गलत ही तो होगा आंसर, या नहीं आएगा, क्या भाई, आंसर गलत आओगा नहीं आओगा। जब ये संख्या अपरिमेय है और हम इसको मान ले परिमेय संख्या, तो गलत है कि नहीं, हमारी कल्पना मानना गलत है नहीं, तो आंसर भी क्या है, गलत आ गया। पूर्णांक बराबर किसके आ गया, भिन्न, जबकि पूर्णांक और भिन्न बराबर नहीं होंगे, क्योंकि ये दशमलव की संख्या दे रहा और ये पूरी संख्या दे रहा बिना दशमलव वाली, यानी कि ये कई संख्या देगा पूर्णांक बिना दशमलव की, और ये भिन्न दे रही दशमलव की, तो दशमलव की और बिना दशमलव की संख्या बराबर थोड़े हो जाएगी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, अतः यहाँ क्या लिखेंगे, अतः या यहाँ लिखेंगे यहाँ कि यहाँ हम देख सकते हैं कि, क्या देख सकें कि जो 3q है, 3q पूर्णांक है, जबकि p-2q का होल स्क्वायर बटे कितना q क्या है, एक भिन्न है। क्या है, एक भिन्न है। और हम जानते हैं कि भिन्न और पूर्णांक बराबर नहीं हो सकते हैं। अतः या फिर ऐसे लिखना, ऐसा हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। यानी लिखेंगे अतः 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या, ये संख्या है अपरिमेय। आगे बात समझिए, नोट करो, 4 - √7, 4 - √7 एक अपरिमेय, ये हमें सिद्ध करना है कि 4 - √7 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब भी हम किसी अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे तो उसे दी गई अपरिमेय संख्या को हम क्या मान लेते हैं, परिमेय संख्या मान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या मान लेंगे कि भाई माना 4 - √7 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। 4 - √7 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर ये अपरिमेय संख्या है तो हम अपरिमेय संख्या को किसके रूप में लिखें, परिमेय p/q के रूप में। तो p/q ये वाली संख्या किसके बराबर हो जाएगी, p/q के, क्योंकि इसको हमने क्या माना,
परिमेय संख्या, अपरिमेय नहीं, परिमेय संख्या मान यहाँ लिखेंगे जहाँ p तथा q क्या है, अभाज्य पूर्णांक है, क्या है, दोनों सहभाज्य पूर्णांक। अब जो ये 4 प्लस का जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, जरा बचेगा माइनस के रूट 7 हो जाएगा p/2 माइनस 4 माइनस के रूट 7 बराबर, क्योंकि 4 में गुणा करेंगे तो जाएगा p-4 और बटे में क्या रह जाएगा, इतनी बात समझ में आई। अब हम क्या करेंगे, इस यहाँ से माइनस हटाएंगे, क्या हटाओगे, इधर से माइनस हटाओगे तो इधर वाली संख्या जो माइनस की प्लस की हो जाएगी, जो प्लस की वो माइनस, तो माइनस हटाने के लिए हो जाएगा प्लस का रूट 7, इधर जो माइनस का प्लस का हो जाएगा 4 और p प्लस का हो जाएगा माइनस। अब कितना आगे बात समझ में, जब हम इधर से माइनस हटाएंगे तो जो माइनस की संख्या बन जाएगी प्लस की, और जो प्लस की बन जाएगी माइनस। अब 7 पे क्या है, यहाँ रूट है, तो रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों ओर का वर्ग कर देंगे, क्या लिख देंगे, दोनों और का वर्ग करने पर, जब तुम दोनों ओर का वर्ग करोगे तुम्हें क्या मिलेगा, 4q माइनस p का होल स्क्वायर और अपॉन का होल स्क्वायर लिखोगे, इसके स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या आ गए 7, इधर बन जाएगा 4q माइनस p का होल स्क्वायर, q स्क्वायर क्या लिखो, q गुना 1 q इधर आ जाएगा तो 7q हो जाएगा, ये बन गया 4q माइनस p का होल स्क्वायर, और नीचे कौन बचा, अब ये कंडीशन बन गया था, ये कंडीशन बन गई किसकी, पूर्णांक, किसकी बन गई, पूर्णांक की, और ये वाली कंडीशन क्या बन गई, ये बन गई भिन्न। और इससे पिछले सवाल में मैंने आपको बताया पूर्णांक और भिन्न बराबर नहीं हो सकते, ये तो बता, और क्यों नहीं हो सकते ये भी हमने जान लिया। तब क्या लिखेंगे यहाँ, अब हम लिख देंगे यहाँ हम देख सकते हैं कि, क्या देख सके, 7q पूर्णांक है, जबकि 4q माइनस p का स्क्वायर बटे कितना, q एक भिन्न है। हम जानते हैं कि भिन्न और पूर्णांक बराबर नहीं हो सकते, ऐसा हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः क्या आ जाएगा, 4 माइनस अंडर रूट 7 एक अपरिमेय संख्या, ऐसे करना है कि 2/√3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। और जब भी हम किसी अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या सिद्ध करते हैं तो दी गई अपरिमेय संख्या को हम क्या मान लेते हैं, परिमेय संख्या मान लेते हैं। आगे बात समझे, और जब उसे परिमेय संख्या मान लेंगे तो हम उस संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, तो इसको लिखेंगे हम कैसे, हम लिखेंगे माना 2/√3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, और अगर ये परिमेय संख्या है तो हम इसको किसके रूप में लिखेंगे, p/q के रूप में। फिर हम लिख देंगे कि जहां p तथा q क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है। आगे बात समझिए। फिर अब देखो क्या करेंगे, ये √3 तो नीचे और ऊपर क्या है 2, ऊपर क्या है 2 है, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे कि √3/2, ऊपर की संख्या नीचे, नीचे की संख्या ऊपर, जब इधर की संख्या नीचे की ऊपर चलेगी, ऊपर की नीचे आ गई, तो इधर वाली भी नीचे की ऊपर चली जाएगी, ऊपर की नीचे, यानी q बटे कितना हो जाएगा, p हो जाएगा। ठीक, अब ये 2 भाग में कहाँ जाएगा, गुना में, तो जगह √3 बराबर 2q बटे कितना, p। कितनी बात समझ में आई, ये कहाँ था, भाग में, कहाँ जा लिया, गुणा में। ठीक, अभी 3 पे क्या है, रूट दे रखा है, यानी वर्गमूल दिया है,
अब वर्गमूल हटाने के लिए हम क्या करें, दोनों ओर का वर्ग। तब इसमें क्या करेंगे, दोनों ओर का वर्ग करने पर, जब दोनों ओर का वर्ग कर देंगे तो बन जाएगा 2 बटे 3 पूरे का विस्तार, इसके स्क्वायर से तो उलट जाएगा, क्या बच गया 3, 2 का स्क्वायर कितना 4 और क्यों का स्क्वायर क्यों स्क्वायर, टी का स्क्वायर टी स्क्वायर। हम इसको लिखेंगे 4 क्यों स्क्वायर और नीचे p गुना t, ये गुणा में t गुना t है यानी संख्या के भाग में, ये भाग में 3 के कहां जाएगा गुणा में, ये बन जाएगा 3t बराबर 4 क्यों स्क्वायर बटे कितना t। अब ये जो कंडीशन बनी, ये कंडीशन किसकी बनेगी, ये बनेगी हमारे पास पूर्णांक, क्या बन गया पूर्णांक, और ये वाली कंडीशन बन गई भिन्न की, किसकी भिन्न की। भिन्न और पूर्णांक बराबर नहीं हो सकते, ये मैंने आपको पहले सवाल में समझा दी थी सारी बातें कि पूर्णांक और भिन्न कभी बराबर नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते ये भी हमने आपको बता दिया था। तो ऐसा क्यों हुआ हमारा, ऐसा हमारे साथ इसलिए हुआ हमारी गलत कल्पना के कारण, क्योंकि 2/√3 एक परिमेय संख्या है और मान लेते क्या इसको परिमेय संख्या, हमने गलत कल्पना करी तो आंसर भी आखिर में क्या आ गया हमारा गलत। फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ, हम लिखेंगे यहाँ हम देख सकते हैं कि 3t एक पूर्णांक है जबकि 4 क्यों स्क्वायर बटे कितना t एक भिन्न है, अतः 2/√3 एक अपरिमेय संख्या है। अगला प्रश्न है 4 + 3 √5, इसको हमें क्या करना है अपरिमेय सिद्ध करना है, क्या करना अपरिमेय सिद्ध करना है। तो किसी भी अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हम उसको क्या मान लें, परिमेय संख्या मान लेते हैं, और अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या मानकर सिद्ध करना यह विधि विरोधाभास विधि कहलाती है। हम यहाँ लिखेंगे माना 4 + 3 √5 क्या है एक परिमेय संख्या है, कैसी संख्या है परिमेय संख्या, और अगर ये परिमेय संख्या है तो हम इसको क्या लिखेंगे p/q के रूप, हम यहाँ लिखेंगे जहाँ p तथा q क्या है अभाज्य पूर्णांक है, ठीक है। अब देखो ये 4 प्लस का इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो बन जाएगा 3√5 p/q - 4, ये हो जाएगा आगे 3√5, इसकी एलसीएम लेंगे तो बन जाएगा p माइनस q की गुणा हो जाएगी 4 में 4q और अपॉन कितना, और ये क्या बात समझिए, आगे 3 गुना में ये कहाँ जाएगा इसके भाग में, तो बन जाएगा √5 बराबर p - 4q बटे कितना 3, और ये समझ में सब। फिर इस पे क्या आ गया वर्गमूल, वर्गमूल हटाने के लिए हम क्या करते हैं दोनों ओर का वर्ग, यहाँ लिख देंगे दोनों ओर का वर्ग करने पर, तो हमें क्या मिलेगा √5 का स्क्वायर p - 4q अपॉन 3q का होल स्क्वायर। अब इसके स्क्वायर से तो हट जाएगा, क्या बच गया हमारे पास 5, और ये बन जाएगा p - 4q का होल स्क्वायर, और t का स्क्वायर कितना 9 और q का स्क्वायर हो जाएगा q स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 5 बराबर p - 4q का होल स्क्वायर, और नीचे होगा 9 q गुना q, ये एक q कहाँ जाएगा तो बन जाएगा 5q बराबर p - 4q बटे कितना 9 और ऊपर वाले का। अब ये कंडीशन क्या बन गई है, पहले वाले सवाल की कंडीशन बन गई, ये बन गया हमारे पास पूर्णांक,
और ये बन गया हमारे पास क्या, भिन्न। ये क्या बन गया, ये बन गया भिन्न। भिन्न और पूर्णांक बराबर नहीं हो सकते, क्यों? भिन्न ये वाली भिन्न देगी दशमलव की संख्या, अब पूर्णांक दशमलव में नहीं होती। ठीक, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने शुरू में 4 + 3 √ 5 एक अपरिमेय संख्या, और इसको हमने क्या मान लिया, परिमेय संख्या। तो शुरू में गलत करा नहीं करा, अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या मान लिया, तो जो हमारी कल्पना थी मानने तो क्या थी, गलत थी। ये आंसर भी क्या आ गया हमारा, गलत आ गया। तो फिर हम यहाँ क्या लिखेंगे, अतः यहाँ हम देख सकते हैं कि 5 क्यों, 5 यहाँ जाएगा 5 क्यों पूर्णांक है, जबकि यहाँ लिख देंगे हम क्या, यहाँ लिख देंगे p-4 क्यों का होल स्क्वायर बटे कितना, 9 क्यों। एक भिन्न है, हम जानते हैं कि भिन्न और पूर्णांक बराबर नहीं हो सकते, ऐसा हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः यहाँ लिख देंगे 4 + 3 √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या।